तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारे एमसी ने अपना मन बना लिया होता है कि वो जो उन गुंडों के साथ फाइट करेगा और अपना जो दोस्तों है उन सबको बचाएगा। तो वहाँ पे अपने स्पेस वाला एबिलिटी से जो एके होता है और निकाल लेता है और वहाँ पे जितने भी गुंडे होते हैं उन सब के ऊपर फायर करने लगता है। और वहाँ पे एक दो गुंडे होते हैं इसी वजह से मारे भी जाते हैं। और वहाँ पे जो बाकी गुंडे होते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा कवर लेके हमारे एमसी के ऊपर जो फायर बैक है वो करते हैं। बट एक भी गोली है हमारे एमसी को टच भी नहीं होता। और वहाँ पे एमसी बोलता है कि तुम लोग जो बहुत अच्छा कर रहे हो बट इसका कोई फायदा नहीं। और वहाँ पे जो एक गुंडा होता है वो बोलने लगता है ये क्या, ये जो बंदा है ये अचानक आ गया और हमारे ऊपर जो फायर है वो क्यों कर रहा है। हमने तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा कि ये जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो और हमारे ऊपर फायर कर रहा हो। और इसके पास बहुत ज़्यादा एडवांस जो वेपन है वो भी है और मैं कुछ भी कर नहीं सकता। और वहाँ पे जो एम्स होता है वो भी उसकी तरफ कुछ फायर है वो करते हैं। और वहाँ पे जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और अचानक चिल्ला के बोलता है, हे सुनो सब लोग, जल्दी से उस बंदे को जो फायर करो क्योंकि हम जो ज़्यादा तादाद में हैं और वो बंदा अकेला, कोई ना कोई तो शूट से वो मारा जाएगा। जल्दी से सब लोग निकलो और उसके ऊपर शूट करो। और ये सुन के वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उनमें से कुछ बंदे होते हैं वो जोश में आ जाते हैं और अपने कवर से निकल के उस बंदे को मतलब हमारे एमसी को शूट करने वाले होते हैं। बट हमारा एमसी ये नोटिस करता है और उनके ऊपर ही जो शूट है वो कर देता है और अपने AK-47 से उन सबको बूंद देता है जो भी हमारे एमसी के ऊपर जो फायर बैक है वो करना चाहते थे। और वहाँ पे जो बंदा है वो हंसते हुए बोलता है कि बास्टेड, इस बास्टेड का जो गोली है वो तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए। और मैं इसलिए सब लोगों को इतना उत्साह रहा था कि ये सब निकले और उस बंदे का जो गोली है वो खत्म हो जाए। और वहाँ पे जो बंदा है अपने कवर से निकलता है और अपने गन को आगे करते हुए बोलता है कि तुम मर जाओ। और उसके सामने ही हमारा एम्स होता है और वहाँ पे जो एम्स होता है वो भी कोई भी रिएक्ट है वो नहीं करता। और अचानक ही वो बंदा होता है वो शूट कर देता है और बोलता है कि तुम अब हेल में जाओ। और वहाँ पे एमसी उस गोली को डॉच कर लेता है और डॉच करने के बाद ही उसका हाथ होता है उसको मोड़ के उसके छुट्टी के पास ले आता है और उसकी बंदूक से उसका जो खोपड़ी है वो उड़ा देता है। और वहाँ पे एम्स होता है सबको फिनिश करने के बाद हमारा एम्स होता है उन सबको जो चेक करने लगता है। और चेक करने के बाद हमारा जो एम्स होता है वो जो अपार्टमेंट होता है उसके अंदर भी आ जाता है जहाँ पे हमारे एमसी के लिए भी और भी जो कुछ गुंडे हैं वो वेट कर रहे होते हैं। और वहाँ पे एमसी ये नोटिस कर लेता है और वहाँ पे जितने भी गुंडे होते हैं हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहाँ पे एमसी होता है एक एक करके वहाँ पे जितने भी गुंडे होते हैं उन सबको मार देता है। और वहाँ पे वो बोलता है कि आ जाओ तुम लोग अब बाहर आ सकते हो क्योंकि मैंने सारे गुंडे को मार दिया है। और वहाँ पर जितने भी सारे बंदे होते हैं वो बाहर निकल के आके देखते हैं कि हमारे एमसी ने सारे जो गुंडे हैं उन सबको मार दिया होता है। और वहाँ पे जो जियांग का जो लड़का होता है वो बोलता है, हे अंकल योंग, आप जो कितने तक कूल लग रहे थे यार, आप जो एकदम सिग्मा बॉय लग रहे थे, कितने कूल इस तरीके से हमने इन सबको मारा है। और वहाँ पे जो एम्स होता है उसके सामने एक जो सिस्टम है वो मिशन खोल देता है जहाँ पे हमारे एमसी को जो 5 सर्वाइवर है उनको ढूंढना है और अपना जो सर्वाइविंग बेस है मतलब हमारे एमसी का जो बेस है जहाँ पे हमारा शैन शैन और जो बाकी बंदे हैं तो वहाँ पे जो 5 बंदे हैं वो ले जाना है। और वहाँ पे उन दोनों मतलब उस पाँचों बंदों का ख्याल रखना है जिसके बदले हमारे एमसी को जो 25 पॉइंट है वो मिलेंगे। और वहाँ पे जो एमसी है वो बोलता है, हे पुलिसमैन, क्या तुम मुझे बताओगे ये जो बंदे हैं ये तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे थे और ये जो बंदे हैं ये कहाँ के हैं। ये सुन के पुलिसमैन बोलता है, ये जो बंदे हैं ये बीचवन माउंटेन का जो विला है ये वहाँ के बंदे हैं। हमारे एमसी बोलता है, क्या बीचवन माउंटेन ये कहाँ है। वहाँ पे जो पुलिसमैन है वो बोलता है, हमारे सिटी के जो साउथ साइड है यहाँ पे जो पड़ता है और वहाँ के जो ये लोग हैं। और वहाँ पे वो पुलिसमैन होता है वो कुछ बंदों को बुलाता है और बोलता है, हे तुम दोनों यहाँ पे आ जाओ और जो हमारा ब्रदर शैंग है उसको सब कुछ एक्सप्लेन करो कि जो बीशुआ जो माउंटेन है उसमें क्या क्या जो मसला है वो चल रहा है। और वहाँ पे वो दोनों भी वहाँ पे आ जाते हैं और हमारे एमसी को समझाने लगते हैं कि वो भी वहाँ पे ही बंदे थे और उन सबको भी वहाँ पे पकड़ लिया गया था। बट ये दोनों जो वहाँ से किसी तरीके से जो भाग के आ चुके हैं और इन सबको कुछ कुछ चीज़ें है वो पता है। जहाँ पे वो बोलने लगते हैं ये जो बीशुअन माउंटेन है वो बहुत बड़ा एक गैंग है वो बन चुका है जहाँ पे उन सब के पास तो बहुत सारे रिसोर्स है और उनके पास तो वेपन की कमी नहीं है, उनके पास बहुत सारे वेपन भी है क्योंकि वो वहाँ पे पूरा राज करते हैं। और जो बिशुआ माउंटेन है वो जो साउथ साइड में राज करता है और वहाँ पे सबसे बड़ा जो जो टेरिटरी है उन लोगों ने बना के रखा है। और वहाँ पे जितने भी छोटे मोटे जो गैंग थे वो सब उनके अंदर ही आते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो बन चुका है जो कि बहुत सारे जो सर्वाइवर है उन सबका जो फूड वगैरह और उन सबका जो सर्व कुछ है वो लूटता है। और एक तरीके से गुंडा बोल सकते हो कि एक गैंगस्टर टाइप का वहाँ पे जो पूरा बन चुका है। ये सुन के वहाँ पे जो एमसी होता है वो सोचने लगता है कि मेरे जो प्रीवियस लाइफ पे मेरा जो एक्स है और उसका जो मतलब बॉयफ्रेंड था वो भी वहाँ से बिलोंग करते थे और वहाँ पे वो लोग जो है वो रह रहे थे। बट मैंने इतना कुछ है वो नहीं सुना था। और वहाँ पे एमसी बोलता है, अच्छा
तो जो विश्व माउंटेन है क्या वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल। ये सुन के वहाँ पे वो जो बंदे हैं वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, वहाँ पे और भी जो बहुत सारे ग्रुप है, बट वहाँ पे वो जो ग्रुप है उसके अंडर में और भी बहुत सारे ग्रुप आते हैं, और आप बोल सकते हो कि वो जो ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और उनके पास जो सप्लाई वगैरह मैंने जैसे कि बोला था उन सब का कमी नहीं है, और वहाँ पे जो बहुत सारे जो बंदे हैं वो भी ज्वाइन होते रहते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे जो सर्वाइवर है उन सबको मारते रहते हैं वो लोग, और उनका जो सारा जो सप्लाई है वो सब लूटते रहते हैं, और पूरी तरीके से वहाँ पे जो गुंडागर्दी है वो चलता रहता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून खराबे भी होते रहता है। वहाँ पे जो एमसी होता है वो बोलता है, ये सुन के वहाँ पे जो एमसी है वो बोलता है, ठीक है अब मैं कोई भी मिस्टेक है वो नहीं करने वाला। ये सुन के वहाँ पे पुलिसमैन बोलता है, हे आपका मतलब क्या है, क्या आप मुझे बता सकती हो। ये सुन के वहाँ पे एमसी बोलता है, अगर तुम अच्छे से देखो ओल्डली तो इनके पास तीन तीन हैंड गन है, अगर इनके पास ये सब गन हो सकते हैं तो इससे भी पावरफुल जो बंदूक वगैरह है वो भी इनके पास हो सकता है, और अगर यहाँ पे तीन बंदे आ सकते हैं तो यहाँ पे और भी बहुत सारे जो बंदे हैं यहाँ पे अटैक करने आ सकते हैं, तो इसलिए मैं अपना जो बंदूक है और कुछ जो मैगजीन है वो तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि तुम कुछ समय के लिए यहाँ पे सर्वाइव तो कर ही सकते हो, और अगर कुछ बंदे भी आ जाते हैं मतलब कुछ फोर्स, तो उन सबको भी तुम इजी पीजी हैंडल कर सकते हो, और तुम्हें जो कुछ समय के लिए जो यहाँ पे जो सर्वाइव करना है बाद में वापस आऊँगा। ये सुन के वहाँ पे जो एक बंदा है वो बोलता है, क्या सच में आप विश्व माउंटेन के साथ जो भिड़ने वाले हो, बट क्यों, जो विश्व माउंटेन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप उनसे नहीं भिड़ सकते, अगर आप उनसे भिड़ गए तो आप जो मारे जाओगे। ये सुन के वहाँ पे पुलिसमैन बोलता है कि हाँ ब्रदर आप जो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हम उतने पावरफुल नहीं है, उनके पास और भी बहुत सारे पावरफुल बंदे और जो पावरफुल जो मशीन गन वगैरह वो हो सकते हैं, और हम अकेले ये कुछ लोग तो उनके साथ नहीं भिड़ सकते, और वो जो अपने सिटी के सबसे बड़े वाले गुंडे हैं और सबसे बड़े ग्रुप भी, तो आप कैसे। एमसीए वो बोलता है कि तुम चिंता मत लो, मेरे को कुछ नहीं होगा, और वैसे भी उन सबसे मेरा जो पर्सनल दुश्मनी है वो है, और मैं कुछ समय के बाद वापस आऊँगा एक बहुत बड़ा जो व्हीकल है वो लेके, जिससे कि मैं तुम सबको ले जा सकूँ जो मेरा ईस्ट साइड है वो वहाँ पे। ये सुन के पुलिसमैन बोलता है, क्या ईस्ट साइड, बट क्यों। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है, क्योंकि वहाँ पे एक जो बहुत बड़ा जो मार्केट है जहाँ पे मैंने अपना जो हाउस है वो बना के रखा है, मतलब पूरा एक बहुत बड़ा बंकर टाइप का, जहाँ पे बहुत सारे जो बंदे हैं वो आ सकते हैं, और मैं तुम सबको बचाने के लिए वहाँ पे ले जाना चाहता हूँ, और वो जो पूरा जगह है वो मेरे अंडर और मेरे कंट्रोल में है, बहुत सारा रिसोर्स है और वगैरह वगैरह बहुत कुछ है जो कि तुम लोग जो सर्वाइव करने के लिए जो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और वहाँ पे हमारा एम्स होता है, वो हमारे जो उन सबको बाय बाय कहते हुए वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि मैं वापस आऊँगा, तुम लोग मेरे लिए वेट करना। और इसी के साथ ये वाला जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो एटलास 200 व्यूज़, 10 लाइक और 5 कमेंट का टारगेट कंप्लीट करना, उसके बाद ही नेक्स्ट पार्ट है वो लाएगा और मतलब आएगा। और आपको ये जो वॉइस है एक कैसा लग रहा है उसका भी फीडबैक देना, क्योंकि मैं जो माइक फाइनली खरीद लिया है और माइक से वीडियो बना रहा हूँ, तो बताना कैसा वॉइस आ रहा है। और अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस आउट।